कहानी या निबंध का मुख्य विचार एक कंजूस व्यक्ति के जीवन के इर्द-गिर्द घूमता है। यह व्यक्ति अपने धन या संसाधनों को खर्च करने से बचता है, भले ही इससे उसे या उसके आसपास के लोगों को नुकसान हो। मुख्य पात्र एक कंजूस व्यक्ति है। उदाहरण के लिए, उसका नाम मोहनलाल रखें। अन्य पात्रों में उसका परिवार, दोस्त या पड़ोसी शामिल हो सकते हैं, जो उसकी कंजूसी से प्रभावित हैं। कहानी किसी छोटे कस्बे या शहर में घटित हो सकती है, जहां समाज पर कंजूसी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप एक आधुनिक या पारंपरिक भारतीय परिवेश चुन सकते हैं। मोहनलाल के जीवन और उसकी कंजूसी की आदत का परिचय दें। उसके दैनिक जीवन को दिखाएं और दिखाएं कि कैसे वह हर छोटी-छोटी चीज पर पैसे बचाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, पुराने कपड़े इस्तेमाल करना, सस्ता खाना खाना, बिजली या पानी का कम इस्तेमाल करना। कंजूसी किसी बड़ी समस्या का कारण बनती है, जैसे उसके परिवार का बीमार पड़ना, किसी दोस्त का उससे नाराज होना या कोई सामाजिक अवसर चूक जाना। कहानी में एक ऐसा मोड़ लाए जहां मोहनलाल को अपनी कंजूसी के परिणामों का एहसास हो। यह कोई भावुक क्षण, आर्थिक नुकसान या सामाजिक अलगाव हो सकता है। मोहनलाल अपनी आदत बदलने की कोशिश करता है और एक संतुलित जीवन की ओर बढ़ता है। वह धन का सही उपयोग करना सीखता है। मोहनलाल शर्मा हमारे गांव के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेकिन यह प्रसिद्धि किसी अच्छे काम की वजह से नहीं थी। गांव वालों ने उनका उपनाम कंजूस शर्मा रख दिया था। मोहनलाल लगभग 50 साल के थे और उनकी एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। दुकान अच्छी चलती थी, लेकिन मोहनलाल के जीवन में पैसा बचाना ही सब कुछ था। उनका मानना था कि 1 रुपया बचाना 1 रुपया कमाने के बराबर है। हर सुबह मोहनलाल अपने घर से दुकान तक पैदल जाते थे। रिक्शा या बस का किराया उनके लिए किसी सपने जैसा था। उनका घर भी कंजूसी का जीता जागता उदाहरण था। बिजली का बिल बचाने के लिए वह शाम को लालटेन जलाते थे और पानी का बिल बचाने के लिए नहाने के लिए सिर्फ आधी बाल्टी पानी इस्तेमाल करते थे। उनकी पत्नी सविता अक्सर शिकायत करती थीं, तुम अपनी जिंदगी पैसों के तराजू में तौलते हो, लेकिन मोहनलाल हंसकर टाल देते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। सब लोग खुशी-खुशी तैयारी कर रहे थे। मोहनलाल की बेटी राधा ने अपने पिता से नए कपड़े मांगे। राधा 16 साल की थी और अपनी सहेलियों के साथ उत्सव में जाना चाहती थी, लेकिन मोहनलाल ने साफ मना कर दिया। नए कपड़ों की क्या जरूरत है? तुम्हारे पुराने कपड़े तो बिल्कुल ठीक हैं, उसने कहा। राधा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह चुप रही। कुछ दिनों बाद राधा को तेज बुखार हो गया। सविता ने मोहनलाल से डॉक्टर बुलाने को कहा, लेकिन मोहनलाल ने कहा, अरे, मौसम बदलने की वजह से है। 2 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर पर पैसे क्यों खर्च करें? लेकिन राधा की हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार, जब सविता ने जिद की, तो मोहनलाल एक घटिया नकली डॉक्टर को ले आया, जिसने उसे गलत दवा दे दी। राधा की हालत और बिगड़ गई। गांववालों ने मोहनलाल को राधा को शहर के किसी अच्छे अस्पताल में ले जाने के लिए मना लिया, लेकिन मोहनलाल पैसों को लेकर परेशान था। आखिरकार, जब राधा की जान खतरे में पड़ गई, तो मोहनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत राधा को शहर के अस्पताल ले गया और उसका इलाज करवाया। डॉक्टरों ने राधा की जान तो बचा ली, लेकिन मोहनलाल के मन में एक गहरा दुख रह गया। इस घटना ने मोहनलाल को बदल दिया। उसे समझ आया कि पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन अपनों की खुशी और सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। इसके बाद मोहनलाल ने लालच त्याग कर एक संतुलित जीवन अपनाया। उसने राधा के लिए नए कपड़े खरीदे,
घर में नया बिजली कनेक्शन लगवाया और गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया।